नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आपको राकेश टिकैत का वो बयान ज़रूर याद होगा जो बयान उन्होंने उस समय दिया था जब कोर्ट ने कहा था कि आपको आंदोलन करने का अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन ये सड़क रोक कर क्यों बैठे हैं, यातायात रोक कर क्यों बैठे हैं, लोगों की आवाजाही क्यों नहीं होने दे रहे हैं। तब राकेश टिकैत ने बड़े जोर शोर से कहा था और वो तमाम मीडिया में उन्होंने बाइट भी दी थी कि साहब हमने कहाँ रोक रखा है, ये तो जो रोक रखा है रास्ता वो रोक रखा है दिल्ली पुलिस ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बैरिकेडिंग हमने थोड़ी लगाई, दिल्ली पुलिस ने लगा रखी है, हमने नहीं रोका है रास्ता। तो और उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो रास्ते हैं उसको खाली कराना संबंधित जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तमाम बातें हुई और राकेश टिकैत कह ही रहे थे कि इसको तो सरकार ने रोक रखा है, दिल्ली पुलिस ने रोक के रखा है। तो आप इधर एक दो दिन से देख रहे हैं कि राकेश अस्थाना का जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनका कई इंटरव्यू भी आया है और उस पर कई खबर भी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है आपस में जो बातचीत हुई, आपस में मतलब ऑफिशियल जो बातचीत हुई, उस बातचीत में यह तय हुआ कि किसान नेताओं के सहयोग से जो बैरिकेडिंग है उसको हटा दी जाएगी ताकि आम आदमी के आने जाने का रास्ता खुल जाए और लोग आराम से आ जा सके। उसके बाद से बैरिकेडिंग शुरू हुई, हटाया जाना, ये भी आप जान रहे हैं और इसको लेकर तमाम खबरें भी आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से भी हटाई गई और मतलब हटाई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर जब हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां कुछ आंदोलन जीवियों ने विरोध किया, क्योंकि वो आंदोलन जीवी हैं, किसान तो है नहीं। अगर किसान होते तो उसका विरोध नहीं होता, एक बात, लेकिन ये तो ठहरे आंदोलन जीवी, तो इनको तो तुरंत इनके पेट में दर्द होने लगा कि साहब ये बैरिकेडिंग भी हटा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो सरकार है, जो पुलिस है, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, दरअसल उनकी जवाबदेही आंदोलन जीवियों के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। वो जनता के सेवक, सिविल सर्वेंट है। तो वो इस बात को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि नहीं, इससे जो है बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो वो तय हुआ कि नहीं, इसको हटाया जाना चाहिए। जब हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो टिकरी बॉर्डर पर विरोध हुआ इसकी भी तमाम खबरें आ चुकी हैं और आप लोग उससे वाकिफ हैं किस तरीके से आंदोलन जीवियों ने उसका विरोध किया। अब देखिए, टिकरी बॉर्डर पे तो विरोध हुआ और ये जो कह रहे थे आंदोलन जीवी के जो अगुआ है राकेश टिकैत ने कहा था कि साहब जो है हमने क्या किया है, पुलिस ने रोक रखा है। अब जब पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया तब वो क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, ये सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। राकेश टिकैत बोले, अगर जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी। कौन जबरन हटा रहा है भाई, कौन जबरन हटा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। आप ही ने तो कहा था कि साहब हमने तो रोक के रखा नहीं है, ये बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की है, तो दिल्ली पुलिस और जो भी संबंधित सरकारें हैं वो अपनी बैरिकेडिंग हटाएंगी। तो दिल्ली पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि हम ठीक अपना हटा रहे हैं, तब इसमें जबरदस्ती कहां से आ गई? इससे एक चीज ये स्पष्ट होता है कि दरअसल इनको, ये जो आंदोलन जीवी हैं, इनको न कोर्ट की चिंता है, न कानून और व्यवस्था की चिंता है, न इस बात की चिंता है कि इनकी वजह से किस तरह से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से उन इलाकों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है, किस तरीके से उन इलाकों में दर्जन भर बच्चियां गायब हो जाती हैं और किसी को पता नहीं चलता है, किस तरीके से उन इलाकों में दुराचार और हत्या हो जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो ये आंदोलन जीवी कहते हैं हमने तो बुलाया ही नहीं था। ये वाकया आपने देखा ही होगा किस तरीके से और क्या हुआ सिंगू बॉर्डर पर, उसके पहले क्या हुआ था, ये तमाम चीजें आपको मालूम है।
और आपको यह भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से लताड़ लगाई थी आंदोलनजीवियों को और कहा था कि आप ये तय करिए कि आपको संसद के रास्ते से समाधान चाहिए या सड़क के रास्ते से चाहिए या कोर्ट के रास्ते से चाहिए। और जब कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा रखी है तो आंदोलन का क्या मतलब है? ये सवाल उठाया था माननीय न्यायालय ने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको करना ही है तो आप सड़क रोक कर क्यों बैठे? और उसी सड़क को जब खाली करवाने की कोशिश हो रही है तब ये कह रहे हैं कि अब हम गल्ला मंडी बना देंगे सरकारी दफ्तरों को, हम संसद में जाकर गेहूं और बाली बेचेंगे। दरअसल ये जो इनका बयान है, ये बयान ये बताता है कि ये पहले भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। ये पहले भी किसानों को ठग रहे थे और आज भी किसानों को ठग रहे हैं। बस अंतर इतना आ गया है कि ये जो ठगने वाला नैरेटिव है, इसको गढ़ने में, बुनने में वो तमाम लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो पहले एक्सपोज नहीं हो रहे थे। देखिए, उनके बारे में जानता सब था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस राजनीति में कई बार कई चीजें ढक जाती हैं जब इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और खासकर जब पॉलिटिक्स में इमोशन हो। तो ये तो इमोशनल पॉलिटिक्स हो रही थी और किसान हमेशा से इमोशनल मुद्दा रहा है। हमारे कई साथी और हमारे कई दर्शक इस बात पे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये चाहते हैं कि इनके ऊपर लाठी गिरे, लेकिन सरकार मूर्ख नहीं है। उनको मालूम है कि अगर इनके शरीर पर एक रेप भी आई तो किस तरीके का ये मामला बनाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो दरअसल वो उस रास्ते पर चलते जिस रास्ते पर सत्ता बदली जा सकती है। विपक्ष का यह अधिकार है और होना भी चाहिए, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब यह आंदोलन महाराष्ट्र में होता तब माना जाता कि हां, इसका कारण सही है। क्योंकि अभी जो 1-2 दिन पहले खबर आई है, सबसे ज्यादा आत्महत्या दर कहां पर है किसानों की? महाराष्ट्र में, दिल्ली में। तो दरअसल बात इस पर होनी चाहिए। वो दिल्ली, जिस दिल्ली को केजरीवाल संवार रहे हैं और जिस दिल्ली को लेकर तमाम प्रचार होते हैं कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया और हमने किसानों के लिए वो कर दिया, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो दरअसल आंदोलन का स्वरूप ये होना चाहिए, और जब इस तरीके में आंदोलन होता है तब चीजें निकलकर बाहर आती हैं। बहरहाल अपना मसला वो नहीं है कि कौन क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर जगह हो रही है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन कुछ घटनाएं जो होती हैं वो उस राजनीति को जनता के सामने ला देती हैं। वैसी ही घटना हुई जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने की जब शुरुआत की तो राकेश टिकैत शोर मचाने लगे कि हम गेहूं संसद में बेचेंगे और गल्ला मंडी खोल लेंगे दफ्तर में, सरकारी दफ्तरों में। और जब उनसे ये कहा गया, कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों रास्ता रोके हो, तो उन्होंने कहा हमने नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका है, सरकारों ने रोक रखा है। ये पूरा जो है मॉडस ऑपरेंडी समझ में अब लोगों को आ गया है। अब लोग तय करेंगे, दरअसल अब कोई सरकार नहीं, अब लोग तय करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों का बहिष्कार करना, ये लोग ही तय करते हैं। चलते हैं और चलते चलते आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपने अभी तक मतांतर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव जरूर साझा कीजिए।